मोदी को नामीबिया का सबसे बड़ा सम्मान। जानिए किन किन देशों ने किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी मान्यता प्राप्त हुई है। इस बार अफ्रीकी देश नामीबिया ने उन्हें अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्रदान किया है। ये सम्मान न केवल भारत और नामीबिया के बीच मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक है, बल्कि मोदी की वैश्विक छवि को भी और मजबूती देता है। ये पुरस्कार उन वैश्विक नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने नामीबिया के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया हो। पीएम मोदी को ये सम्मान भारत नामीबिया के रणनीतिक सहयोग, विशेषकर चेता परियोजना के तहत भारत द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत लाए जाने के बाद दिया गया है। इससे दोनों देशों के बीच न केवल पर्यावरणीय बल्कि कूटनीतिक संबंधों को भी नया बल मिला। इस सम्मान के साथ पीएम मोदी को अब तक कुल 27 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं, जो उन्हें दुनिया के सबसे सम्मानित राष्ट्राध्यक्षों की सूची में शामिल करता है। इन सम्मानों की फहरिस्त विविध देशों और संगठनों द्वारा प्रदान की गई है, जिनमें से कई पश्चिम एशिया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका से है। फिलीपींस, मालदीव, पापुआ न्यू गिनी, बहरीन, सेशल्स, जमैका, पलाऊ, कुवैत और अब नामीबिया सहित कई देशों से मोदी को नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। इन पुरस्कारों की सूची ये दिखाती है कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति कितनी सक्रिय और प्रभावी रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती से प्रस्तुत किया है, फिर चाहे वे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, G20 नेतृत्व या वैश्विक दक्षिण के लिए आवाज उठाना हो। विशेषज्ञों के अनुसार इतने बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलना सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि भारत अब केवल उभरती ही नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। नामीबिया से ये सम्मान ऐसे समय पर आया है जब भारत अफ्रीकी देशों के साथ अपने रणनीतिक और विकासात्मक संबंधों को और गहरा करने में लगा है। भारत अफ्रीका फोरम समिट, वैक्सीन मैत्री और डिजिटल सहयोग जैसे क्षेत्रों में भारत की भूमिका को अफ्रीकी देश काफी सराह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इन सम्मानों से विपक्ष भले ही आलोचना करे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात साफ होती जा रही है कि भारत की बात अब सुनी जाती है और इसके प्रतिनिधि को विश्व नेता के रूप में मान्यता मिल रही है।